हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है शांतिलाल कटारा और आप देख रहे हैं जेएनवी क्लासेस सेनावसा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीच टीएचपी को, जहां पर मैंने पिछले 2 दिन पहले ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि आपकी 1 नवंबर से टेस्ट सीरीज और ओल्ड पेपर को सोल्व किया जाएगा और उसी ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन के आधार पर आपका जो नया पेपर 2025 का जो नया दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है उस पेपर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपना 1-2 दिन पेपर सोल्व होगा और तीसरे दिन उसका टेस्ट होगा। आई बात समझ में? हाँ, तो आज उसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमको पता है हमारी परीक्षा कब होने वाली है, 13 दिसंबर को। कब होने वाली है? 13 दिसंबर को हमारा एग्जाम होने वाला है। ये बात समझ में? आज है 1 तारीख और आज से सिर्फ 43 डेज 43 दिन बाद हमारा पेपर होने वाला, ठीक है। उसी को लेकर आज से ये क्लास है अपने टेस्ट सीरीज के रूप में आयोजित होने वाली है, जिसमें अपन फर्स्ट टेस्ट सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट पेपर लेके आए हैं जो कि 2018 का पेपर है। कब का है? 2018 का पेपर है, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का प्रैक्टिस सेट पेपर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देख लीजिए प्रैक्टिस सेट में अभ्यास हेतु जो प्रश्न के मॉडल के अनुसार बनाया हुआ है, इस प्रश्न पत्र में कुल 80 प्रश्न होंगे जो आपका पेपर आएगा। मैंने आप लोग को पिछली कक्षाओं में आपसे डिस्कस किया था कि पेपर अपना 100 प्रश्न का आएगा और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब की बार पेपर सिर्फ 80 प्रश्नों का आएगा। कितने प्रश्नों का आएगा? 80 प्रश्नों के आएंगे, ठीक है। उसमें से कितने प्रश्नों का कुल कितना अंक बार रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा। इस प्रश्न पत्र में 80 प्रश्न कुल 3 अनुभागों में वर्गीकृत है। पहला अनुभाग मानसिक योग्यता, जिसमें आपका पैटर्न आएगा। क्या आएगा? पैटर्न आएगा। मानसिक योग्यता में आपको पैटर्न के बारे में पढ़ना है। और दूसरी चीज में आती है जो सेकेंड भाग होता है उसमें आएगा अंक गणित, जिसमें आपको गणित पढ़नी है, जिसमें आपका एलसीएम है कि नहीं, कर, विक्रय, साधारण ब्याज, मूल ब्याज, औसत, अनुपात सब वहां पे पूछा जाएगा। घन, घनमूल है कि नहीं, वर्ग और वर्गमूल। अब तीसरा जो सेट होगा उसमें आपकी हिंदी आएगी। हिंदी के कुल कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे। आई बात समझ में? अनुभाग में एक मानसिक योग्यता में कुल कितने? 40 प्रश्न होंगे। अब मानसिक योग्यता में कुल कितने प्रश्न होंगे? 40 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 40 प्रश्न होंगे। और अंक गणित में कुल कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे। आपकी सबसे बड़ी समस्या के कितने प्रश्न है? सिर्फ 20 प्रश्न है। जो आपकी गणित के 20 प्रश्न आने वाले। कितने प्रश्न आने वाले? 20 प्रश्न आने वाले। आई बात समझ में? और 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं हिंदी के। कितने? 20 प्रश्न आपके आने वाले हिंदी के। आई बात समझ में? अब आपके मन में एक डाउट था कि हमारा ये वाला कि हमारे इसमें ये गणित वाला बहुत कठिन आएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये आपके मन में डिस्कस था नहीं था? आपके मन में सवाल था कि ये गणित का पैटर्न ही होता तो कितना अच्छा रहता, पैटर्न ही होता तो कितना अच्छा रहता, ये आप सोचते नहीं सोचते थे। अब आपके लिए खुशी की बात यह है कि 40 प्रश्न जो होंगे सिर्फ पैटर्न के आएंगे। किसके आएंगे? पैटर्न के आएंगे, ठीक है। और उसमें से 20 प्रश्न होंगे जो गणित के आएंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ी अच्छी बात होने वाली है कि गणित के आपको कितने प्रश्न आने वाले? 20 प्रश्न आने वाले। और 20 प्रश्न आपके हिंदी के आने वाले जो आपकी विनोद जी सर पढ़ाते उस वाली में। किसके? विनोद जी वाली सब्जेक्ट में कितने आ रहे हैं? 20 प्रश्न आ रहे हैं। समझ में आ गया? इसीलिए आपके विनोद जी 20 नंबर बिल्कुल कंठस्थ करवा के जाएंगे। समझ में आ गया? विनोद जी सर आपको हिंदी के जो 20 नंबर का है वो आपको विनोद जी पढ़ाएंगे। बाकी जो 60 प्रश्न बचेंगे जिसमें अंक गणित और गणित आती है वो मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। आई बात समझ में? देखिए आज से तुम्हें राहत की सांस लेनी है, क्योंकि आपके लिए बड़ी बात यह हुई कि गणित में सिर्फ 20 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे। आई बात समझ में? हाँ, तो आज अपन प्रैक्टिस पेपर सेट 2 की व्याख्या करेंगे, इसको समझेंगे, इसको सोल्व करेंगे और उसी का अपन टेस्ट सीरीज में टेस्ट लेंगे। आई बात समझ में? तो देख लीजिए यहाँ पे अपन सबसे पहला प्रश्न उठा के देखते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है ये अपन देखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहला प्रश्न क्या बन के आया अपने पास में, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो देख लीजिए
नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र है। कितने चित्र हैं? 4 चित्र है। ए बी सी और डी में दर्शाए गए, ए बी सी डी में दर्शाए गए। आई बात समझ में? यह आपका प्रश्न पत्र है जिसमें इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। आई बात समझ में? एक चित्र जो है क्या है? अन्य से भिन्न है। अब देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है, कुछ इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है। कैसा चित्र दिया हुआ है? कुछ इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है। लीजिए, इसका उल्टा ये हुआ, ओके, इसका उल्टा ये हुआ। अब यहां पे ये पूछा अपन को कि इसका उल्टा ये है, सही है क्या? ये आपको पूछा है। किस किस के मन में आंसर आ चुका है? बताइए, किस किस के मन में ये आंसर आ चुका है? बताओ, किस किस के मन में ये आंसर आया है कि सर ये वाला जो चित्र था वो बिल्कुल अलग है? क्या है ये वाला चित्र? क्या है? बिल्कुल अलग है। बताइए, हाथ नीचे करो फटाफट से। अंकिता, डी, डी वाला अलग है। राजकुमार, सी, सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी वाला जो क्वेश्चन राजकुमार ने बताया वो बिल्कुल सही है। आपको सी के ऊपर क्या करना है? काला गोला भर देना है। सी की जगह जहां पे आपकी होमवर्क में सी दिखता है वहां पे क्या करना है? काला काला गोला पूरा का पूरा भर देना है। कैसे भरना? देख लीजिए, इस तरह से पूरा भर दोगे तो यहाँ पे राजकुमार जी को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? कंप्लीट? हाँ, चलिए अब आते हैं अपन दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पे एक चित्र दे रखा है। क्या चित्र दे रखा है? तो यहाँ पे देख लीजिए, नीचे दिए गए प्रत्येक 4 चित्र, जैसे कि ए बी सी डी दर्शाए गए, इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक के समान है। अब 3 चित्र क्या किसी विधि से एक के समान है और एक चित्र जो है क्या उसका उल्टा है। आई बात समझ में? आपको वही चित्र निकालना था। तो यहाँ पे सीधी की सीधी बात है, यहाँ पे दूसरे वाले प्रश्न में ऐसा कौन सा चित्र है जो तीनों चारों चित्रों में से अलग है? न्यू स्टूडेंट बताएगा जो भारद्वाज स्कूल से आया हुआ है। खड़े हो जाइए। ए करेक्ट आंसर है। अब देख लीजिए, यहाँ पे आपको चित्र दे रखा है। कैसा चित्र दे रखा है? देख लीजिए, यहाँ पे भी गुणे का चिन्ह है क्रॉस, यहाँ पे भी गुणे का चिन्ह है क्रॉस, यहाँ पे भी गुणे का चिन्ह है क्रॉस। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और प्रश्न बोल रहा है कि ए बी सी डी दिया हुआ जिसमें 3 चित्र क्या होंगे? समान होंगे और आप में से उनमें से असमान चित्र को क्या करना है? अलग करना है। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? राइट, ए वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन राइट हो जाएगा? ए वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? यहां तक सबका कंप्लीट। और हमको क्या करना पड़ेगा? ए वाले क्वेश्चन की जगह पर OMR पर ए दिया हुआ है, वहां पे क्या करेंगे? हम नीले पेन से क्या कर देंगे? उस गोले को हम भर देंगे। उस गोले को क्या करेंगे? हम भर देंगे। आई बात समझ में? अब आते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन में। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? अब आपको देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है तीसरा क्वेश्चन। ये वाला आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होने वाला है? सभी बच्चे बताएंगे मुझे कमेंट करके। सभी बच्चे बताएंगे मुझे कमेंट करके। और ऑफलाइन बैच वाले मुझे बताएंगे उंगली ऊंची करके। ऑफलाइन बच्चे क्या बताएंगे मुझे? उंगली ऊंची करके। अब यहां पे देख लीजिए, इंसान की 2 आंखें होती, ये वाला इंसान भी सही है। अब इस इंसान की भी 2 आंखें, ये वाला भी सही है। और इस इंसान की ये भी 2 आंखें, ये वाला भी सही है। परंतु एक इंसान ऐसा है जिसकी आंखें कितनी है? 3 है। तो हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हमारा ए वाला जो क्वेश्चन, मतलब जिस क्वेश्चन में ए वाला चित्र है वो कैसा है? सबसे अलग है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? हाँ। अब आते हैं अपन चौथे प्रश्न में। अब आते हैं अपन कौन से प्रश्न में? चौथे प्रश्न में। अब देख लीजिए, चौथे प्रश्न में एक वर्ग है जिसको एक वृत्त ने घेरा हुआ है। ठीक है, ये वाला चित्र है, इसने यहाँ पे वृत्त को, इसने पूरे वर्ग को घेरा और ये वाले वर्ग ने तो यहाँ पे वृत्त ही टूटा हुआ है।
इसका भी वृत्त टूटा हुआ, ये भी समान है, और इसका भी वृत्त टूटा हुआ, ये भी समान है, और ये भी समान है, और असमान जो है तो क्या है, ए, क्या है, ए। तो हमारा इसका उत्तर आ जाएगा ए फॉर एप्पल। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ए फॉर एप्पल। तो हम ए वाली जगह पर क्या कर देंगे, नीले नीले पेन से पूरा गोला भर देंगे, इधर भी गोला भर देंगे। समझ में आ गया? हाँ, अभी तक हमने कितने नंबर कर दिए, 4 नंबर हमारे पूरे हो चुके हैं। समझ में आ गया? 4 नंबर हमारे क्या हो गए, पूरे हो चुके हैं। अब तो था ये, हमको देख लीजिए 4 चित्र दे रखे हैं, उसमें से एक अलग चित्र जिसको अपन को चाट के उसके उत्तर को देना था। अब अपना प्रश्न चेंज होता है। अब इमेज को हटा दे रहा हूं, देख लीजिए अब अपना प्रश्न आने वाला है। प्रश्न क्या बोल रहा है, देख लीजिएगा प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे समान आकृति को ढूंढना है। अब प्रश्न पूछ रहा है, देख लीजिए प्रश्न संख्या, देख लीजिए आपको प्रश्न पढ़ना, देख लीजिए प्रश्न संख्या 5 से 8, जो 5 से 8 तक जो सवाल आने वाले हैं उसमें क्या करना, देख लीजिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। कौन कौन सा, ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। समझ में आ गया? एक चित्र अपन को कहां दिया हुआ है, सामने दिया हुआ है, और उसी चित्र के सामने अपने कितने चित्र दिए होंगे, 4 चित्र दिए होंगे। अब पूछना क्या है, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। अब उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप, समरूप का मतलब होता है समरूप। क्या पूछा है इसने, समरूप, मतलब समरूप का अर्थ होता है, क्या होता है बच्चों, समरूप का अर्थ होता है समान। क्या होता है, समान आकृति ढूंढनी है अपन को, समान आकृति क्या करनी है, ढूंढनी है। अब देख लीजिए, बताओ मुझे, एक सूरज है, आगे क्या है, पानी है, पानी के आगे क्या उगा हुआ है, सूरज उगा हुआ है, उगा हुआ नहीं उगा हुआ है। अब इस सूरज का समान चित्र कौन सा होने वाला है ये आपको बताना है। इस चित्र का समान उत्तर कौन सा होने वाला है ये आपको बताना है। जो कि सूरज उगा हुआ है और उसके समान उत्तर कौन सा होने वाला है ये आपको बताना है। अब देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे दिख गया है, तो मुझे ये बताओ इसका उत्तर क्या होने वाला है। देख लीजिए इसमें भी पानी और पानी के ऊपर सूर्य उगा हुआ है, इसमें भी पानी और इसके ऊपर भी सूर्य उगा हुआ है, इसके अंदर भी पानी और इसके अंदर भी सूर्य उगा हुआ है, और ये जो सूर्य है वो बिल्कुल खुला हुआ है। मतलब हमको एक चित्र का समान ही चित्र अपन को देखना है और इसको कॉलम में भरना है। तो मुझे इसका उत्तर बताएगा अजीत कुमार, मुझे इसका उत्तर बताएगा अजीत कुमार। बताइए बेटा, डी आपने बोला है कि डी में आपका ये जो चित्र है वो समान नहीं दिख रहा है। इसमें सूर्य है पर पानी को खा गया है। क्या किया है, इसमें सूर्य है परंतु पानी कहाँ गया है, इसीलिए आपका डी क्या हुआ, गलत हो गया। डी क्या हो गया, गलत हो गया। अब मुझे बताएगा उसी का मित्र तनुज बताएगा। तनुज बेटा कौन सा उत्तर सही होने वाला है, सी। अब देख लीजिए तुमने सी बोला है, परंतु सी में क्या है, सूरज भी है और पानी भी है, परंतु उसका प्रकाश नहीं है, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया। वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब उसी का पड़ोसी फिर से खड़ा हो जाएगा, उसी का पड़ोसी फिर से खड़ा हो जाएगा। बताइए मुझे कौन सा उत्तर सही है। किताब बंद कर ले, अपनी किताबें बंद कर लो अपनी फटाफट से। कौन सा उत्तर सही होने वाला बेटा, बी। डी जो है उसकी देख लीजिए इसकी रोशनी कितनी है, ज्यादा रोशनी है, आई बात समझ में, और बी में रोशनी थोड़ी सी कम दे रखी है। देखो आप चित्र को गौर से देखना, बी में थोड़ी सी रोशनी कम दे रखी होगी, मतलब बी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए है। इसका मतलब क्या है, ए है। और मैं OMR पे जाके प्रश्न संख्या 5वें में ए के ऊपर क्या कर दूंगा, गोला भर दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं इसके ऊपर गोला भर दूंगा, और मेरे पहले पेज में 5 में से 5 नंबर आ गए। मेरी तो हो गई क्या, बल्ले बल्ले, समझ में आ गया। हाँ, ये मेरे 5 में से 5 नंबर आ गए, समझ में आ गया। कितनी खुशी की बात है, हमने JNV के एग्जाम में 5 में से 5 नंबर लिया है पहले पेज से। अब आती है पेज संख्या दूसरी की बात। तुम्हारा सवाल क्या बोल रहा है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दिख रहा है ना आपको सबको, अच्छे से दिख रहा है ना ये वाला पेज। किस किस को नहीं दिख रहा है कमेंट करो, किस किस को नहीं दिखता है कमेंट करो। चलिए अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 में।
अब इस आकृति के समान कोई आकृति वहां पे ढूंढनी है। ये वाला सवाल तो इसका है, अपना सवाल का इसका उत्तर हमको यहाँ पे नीचे मिलेगा। समझ में आया? अब इस आकृति के समान कौन सी आकृति है? देख लीजिए, ये वाली आकृति बिल्कुल भी नहीं हो सकती और ये वाली आकृति भी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब बी और डी में कौन कौन सी आकृति है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। बी और डी में कौन सी आकृति हो सकती है, ये कमेंट करके बताना है मुझे आपको। बताइए वंश कुमार जी, बताइए कौन सी आकृति है बेटा? बी। बी इज करेक्ट आंसर। क्यों? एक गोली है, एक आपने गोली देखी टेबलेट, जो डॉक्टर देता है आपको टेबलेट कुछ इस प्रकार की, और उसके अंदर से गोली लिपटी होती है प्लास्टिक के अंदर, वो सेम टेबलेट है। यहाँ पर देखिए टेबलेट के चारों तरफ कट लगे हुए हैं। समझ में आया? इस वाली आकृति में टेबलेट के चारों तरफ कट लगे हुए हैं और इस वाली आकृति में टेबलेट के अंदर कट लगे हुए हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है, तो कौन सी राइट हो गई अपनी? बी वाली राइट होगी। कौन सी राइट हो गई अपनी? बी वाली राइट होगी। आई बात समझ में? देख लीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको अच्छे से, और आप ये बात ध्यान रखना, उस टाइम पेपर करते वक्त अपने आप में उतावलापन मत ले आना। कौन सा? उतावलापन नहीं लाना। क्यों नहीं लाना उतावलापन? अगर आप उतावलापन ले आओगे तो आता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे अंकिता के सामने क्वेश्चन बिल्कुल सही था, फिर भी उसके अंदर उतावलापन था, तो क्या बोल रही है बेवकूफ की? ए बोल रही है। क्या बोल रही है? ए बोल रही है। ये होता है, ये सभी के साथ में होता है। अपने आप में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानने वाले बच्चों के साथ में यही होता है कि नहीं? हमको इंटेलिजेंट के साथ साथ बुद्धिमान भी होना है, ताकि हमारा हर प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। आई बात समझ में? अब देख लीजिए, हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7वें की बात करते हैं। अब 7वें के अंदर एक पत्ती है। क्या है? पत्ती है, जिसमें दीमक ने उस पत्ती को पूरा काट के खा लिया है। आई बात समझ में? ये पत्ती शायद मेरे को लगती है, किसकी पत्ती है? किसकी पत्ती है ये? महुए के पेड़ की पत्ती है। किसकी पत्ती है? महुए के पेड़ की पत्ती। इतनी बड़ी होती कि नहीं होती है? हाँ। अब इसके समान उत्तर वहां पे ढूंढना है, और यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहली पत्ती है वो शायद अमरूद की पत्ती है। बिल्कुल गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत। अब हमारे पास में पीपल की पत्ती है, वो भी बिल्कुल गलत है। और हमारे पास में सेम पत्ती आई है, परंतु इस पत्ती में आधा भाग खाया हुआ है और आधा भाग क्या है? शेष है। परंतु हमारे यहाँ पे तो पूरे के पूरे कीटों ने क्या किया है? पूरी दीमक ने पूरी पत्ती को खा लिया है, सिर्फ पत्ती की आकृति बची है। मतलब ये वाली भी आकृति क्या है? हमारी गलत है। तो हमारी आकृति कौन सी राइट होने वाली है? डी। कौन सी राइट होने वाली है? डी राइट होने वाली। आई बात समझ में? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर हो जाएगा डी। समझ में आ गया? अब अपन बात करते हैं, आपके पास में दूसरी आकृति आ गई, और आकृति कौन सी है आपके पास में? देख लीजिए, कीप साइलेंट है, नहीं देखना। स्टूडेंट आते रहेंगे, वो अपनी सीट पे बैठते रहेंगे, आपको उनको नहीं देखना है, ठीक है? अब हमारे पास में अशोक का एक ट्री दे रखा है। कौन सा ट्री दे रखा है? अशोक का एक ट्री दे रखा है। अब अशोक के ट्री के अंदर आपको एरो करके एक और चित्र आकृति दी रखी है। समझ में आया? अब हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि सेम इसी के समान आकृति हमारे ए बी सी डी में कौन सी होगी, या आप उनको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? अब बुद्धिमान बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, आलस नहीं रखना, अपने मुंह में मक्खी घुस जाएगी ना, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली जो आकृति है, इसके अंदर एरो है, परंतु ये तीर क्या है? नीचे से लगा हुआ है। मतलब क्या है? ये आकृति अपनी नहीं हो सकती, गलत चीज है कि नहीं? अब ये वाली जो आकृति है उसके अंदर टाई लगी हुई है बच्चों वाली, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, है कि नहीं? और ये पेड़ के ऊपर पेड़ है, ये भी नहीं हो सकती। तो हमारा चित्र कौन सा राइट होगा? ए वाला राइट होगा। कौन सा राइट होगा? ए वाला राइट होगा। समझ में आ गया? हमने अभी तक 8 क्वेश्चन किए हैं। 8 क्वेश्चन में किसको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? बता सकते हो मुझे? किसी को समझ में नहीं आया तो वो मुझे बोल सकता है, जल्दी बोलिए। समझ में आया? हाँ, अभी दुखद की घटना बाकी है, अभी तो आप हंसते रहो, है ना? चलो, अब अपन बात करते हैं नीचे वाले प्रश्न की। कौन से प्रश्न की? अब हमारा प्रश्न पैटर्न बदल गया है।
आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक बताया वो बिल्कुल सही है, अब आपका दिमाग और घूमेगा। 8 प्रश्न तो अपन को अच्छे से खिला दिए, अब अपना प्रश्न का पैटर्न चेंज होने वाला है। अब प्रश्न पढ़ो, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, निर्देश पढ़ने हैं आपको, समझ में आ गया। निर्देश पढ़ते हुए प्रश्न पेपर को अपन को सोल्व करना है, ऐसा नहीं अंदाज में आए और तुक्के मारकर आ गए, नहीं तो भूल जाना जेएनवी नाम की कोई स्कूल भी होती है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे निर्देश क्या बोल रहा है, देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है, एक प्रश्न चित्र दिया हुआ, सपोज में मान के चलो 11th वाला, इसका एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है, मतलब एक चित्र ऐसा है, मान को चलो ये वाला चित्र है जिसके अपन ने 4 भाग कर दिए, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें से एक टुकड़ा गायब कर देने वाला है, समझ में। अब आपके 9 से लेकर 12 तक जो भी प्रश्न रहेंगे उसमें से एक टुकड़ा गायब होने वाला, समझ में आया। एक टुकड़ा गायब होने वाला, वो टुकड़ा आपको क्या करना है, ढूंढना है, समझ में आ गया। चलिए अब अपन टुकड़े ढूंढते हैं, चलो अपन टुकड़े ढूंढते हैं। यहां पर देखिए जिसका एक भाग क्या है, लुप्त है, लुप्त का मतलब है गायब है, क्या है, गायब है, ठीक है, लुप्त दर्शाया गया है। नीचे दिए गए ए बी सी डी, आपको ए बी सी डी में वो प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, समझ में आ गया। उसमें से एक प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अपने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होने वाला, और उस ऑप्शन को अपन को ढूंढ के क्या करना है, इसके अंदर फिट कर देना है, समझ में आ गया। हाँ चलिए अब बात करते हैं, एक मैं आपको इसके बाद में जो डिस्कस करके एक पोएम सुनाने वाला हूं। अब देखिए यहाँ पे देखकर चित्र का पता लगाना है जिसको बिना परिवर्तन चित्र को लुप्त भाग को दर्शा कर रखा जा सके। अब आपने देखा होगा, हॉरर मूवी देखी होगी, देखी सबने, बालवीर देखते होंगे, कोई छोटा बूम देखता होगा, पता नहीं कौन कौन सी देखते रहते हो आप, देखते नहीं देखते हो। उसमें देखना कोई खजाने वाली मूवियां होती है, उसके अंदर एक पैटर्न रखता है, कोई भाग होता है। ब्रह्मास्त्र किसने देखी है, ब्रह्मास्त्र मूवी देखिए, हाँ उसमें से एक चित्र रहता है, एक चाबी होती है, उसमें से एक भाग गायब हो जाता है। सपोज मान के चल लो अपने पास में ये चाबी है, ये वाली चाबी है, कौन सी वाली, ये वाली चाबी है, आई बात समझ में। अब इस चाबी में से एक भाग गायब है, लेकिन एक भाग गायब है। अब उस भाग को ढूंढ के हमको क्या करना है, इसमें फिट करना है, ताकि हमारा ये दरवाजा क्या हो सके, खुल जाएगा। और अपना दरवाजा खुलते ही अपन को क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, ये बात समझ में। चलिए अब मुझे बताइए, ये वाले चित्र पैटर्न कुछ इस प्रकार का बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा है, हाँ इस प्रकार से कुछ पैटर्न बन रहा है, ये देख लीजिए, मैं आपको पैटर्न समझा देता हूं पहले, ठीक है। हाँ अब देख लीजिए, ये पैटर्न हमारा कुछ इस प्रकार से बना। अब सीधी बात है कि इस पैटर्न के सामने कैसा चित्र बनेगा, कुछ इस प्रकार वाला चित्र बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार वाला चित्र कहां पे है वो मुझे ढूंढ के बताना है आपको। ये वाला चित्र कहां पे होगा, ये वाला आपको बताना है। तो बताइए मुझे, क्या ए वाला है, नहीं है, क्यों नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे टुकड़े हो गए, ठीक नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे टुकड़े हो गए, ये वाला नहीं हो सकता हमारा, और बी वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, गलत है, ठीक नहीं है। अब सी वाला, तो ये जो सी वाला दे रखा है वो सी वाला ये बना हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है। डी वाला अपना क्या है, करेक्ट, हम क्या करेंगे, डी के ऊपर राइट, और डी को काला कलर लेके उसके मुंह पे पोंछ देंगे ऐसे, ठीक है। हाँ यहां से अपना 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन चित्र संख्या 10 के अंदर। दिख रहा है ना सबको चित्र संख्या 10, नहीं दिख रहा है, चलिए तो मैं थोड़ा ऊंचा कर देता हूं इसको, ठीक है, ये मैंने उसको ऊंचा कर दिया। अब देख लीजिए, बातें नहीं करोगे आप, चलती क्लास में बातें नहीं करोगे, मैं टाइम दूंगा आपको। अब देख लीजिए यहाँ पे एक रंगोली बनाई हुई है, क्या बनाई हुई है, रंगोली बनाई हुई है। रंगोली नहीं तो मान के चलो अपने घर के अंदर टाइल्सें लगी होती है कि नहीं है, वर्गानुसार अपनी टाइल्सें लगती है, उतनी लगती है, सबके घर में लगती है। अब उसकी कुछ इस प्रकार से डिजाइन है, अब उसमें से एक डिजाइन है, 2 डिजाइन है, 3 डिजाइन है, पर चौथी डिजाइन क्या है, गायब है, क्या है, गायब है। उस टुकड़े को ढूंढना है, कहां चला गया बेचारा। तो यहाँ पे देखिए चित्र के बीच में ये लाइन नहीं थी, तो वो वाला भी नहीं है, इसकी ऐसी भी लाइन नहीं थी, ये वाला भी नहीं है, ये वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला क्या है, अपना राइट है। तो हम 10वें प्रश्न में क्या करेंगे, एक के ऊपर गोला भर देंगे, क्या करेंगे, एक के ऊपर गोला भर देंगे, और ये वाला क्या होगा, अपना राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल।
अब अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। यहाँ पे कौन सा चित्र आउट हो रहा है? देख लीजिए, यहाँ पे ये बॉक्स दे रखा है परंतु बॉक्स के ऊपर लाइन नहीं है, मतलब ये चित्र नहीं है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जब क्रॉस दे रखा, क्रॉस तो हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे क्रॉस तो है ही नहीं सकता, क्रॉस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। अब देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला चित्र मेरे को कुछ लग रहा है, कुछ कुछ हो सकता है। आपको लग रहा है क्या? हाँ, लगना चाहिए। अब देख लीजिए, ये तो लग रहा है परंतु ये तो सब गलत है। ये तो अलमारी बनी हुई है, खिड़की बनी हुई है, इसका कोई काम ही नहीं है। हमारा काम था सी से, और हमने सी को क्या कर दिया? राइट। क्या कर दिया? राइट। अब तक हमने 11 प्रश्न किए और 11 में से हमको 11 प्रश्न समझ में आ गए हैं। नहीं आए हो तो आप बोलो, और ऑनलाइन वाले मेरे को कमेंट करो कि सर मेरे को ये 11 का समझ में नहीं आया है। समझ में आ गया? चलिए, अब अपन आते हैं 12 के अंदर। किसके अंदर आते हैं? 12वें प्रश्न में आते हैं। अब 12वें प्रश्न में देखिए, एक सर्कल बनाना है अपन को पूरा। अब उस सर्कल में से टुकड़ा क्या है? मिसिंग है। उस सर्कल में से क्या है? टुकड़ा मिसिंग है। अब मुझे उस टुकड़े को ढूंढना और ला के जबरदस्ती यहां पे फिट करना ताकि मेरा गोला बन सके। क्या बन सके? गोला। आपको कुछ इस प्रकार का गोला बनाना है, उसमें से आपका ये वाला भाग मिसिंग है, उसको आपको ढूंढना है। तो ये वाला भाग मिसिंग है, तो भाग कहां मिलेगा वो आपको ढूंढ के बताना है। अब बताइए, ये वाला भाग कहां पे फिट हो रहा है? अजीत, हाँ बेटा बोल। ए, वेरी गुड, ये वाला सही है। अब कई सारों के मन में डाउट था, सर ये भी मिलता जुलता है, परंतु ये क्या पूरा आधा है? क्या है? ये पूरा आधा है, नहीं काम का। क्या है? नहीं काम का। हमारे पास में सीधा सीधा उत्तर रहेगा ए। कौन सा रहेगा? ए। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अपनी गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आएगा और आप पेपर में से 100 में से 90 और 99 नंबर लाओगे। ये मेरे आपने क्या है? गारंटी है। क्या है? गारंटी है। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। किस किस को लग रहा है अब तक कि मेरे नवोदय का कंप्लीट है? देख, मान के रखूंगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, 4-5 बच्चे सोच रहे हैं कि हम सीधे के सीधे बैग उठाएंगे और एडमिशन लेके आ जाएंगे। बस 13 दिसंबर के दिन हमको क्या करना है? OMR को गोले भर भर के कंप्लीट करके दे के आना है और रिजल्ट का इंतजार करना है कब हमारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा और हम चले जाएंगे। समझ में आ गया? हाँ, चलिए अब अपन बात। अब यहाँ पे जो चित्र दे रखा है 21वां प्रश्न दे रखा है। कौन सा दे रखा है? 21वां प्रश्न। अब 21वें प्रश्न के अंदर एक क्या है? पेज है, और ये पेज कुछ इस प्रकार का पेज है, व्हाइट पेज। ठीक है, अब इस व्हाइट पेज में इतना टुकड़ा गायब है। क्या है? इतना टुकड़ा गायब है। अब इसमें से ऐसा कौन सा टुकड़ा यहाँ पे फिट हो जाएगा? इसमें से ऐसा कौन सा टुकड़ा यहाँ पे फिट होगा, ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 21 में। इसमें 21वें में अब देख लीजिए, यहाँ पे जो फर्स्ट चित्र है इसकी देख लीजिए, टहनियां थोड़ी लंबी है, ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये वाला चित्र देख लीजिए, इसका कुछ मिलता जुलता है, परंतु ये वाला देखेंगे बाद में। अब देखिए यहाँ पे जो चित्र है ये सीधी लाइन है, ये थोड़ी छोटी है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं सकता। तो हमारा कौन सा हो सकता है? बी हो सकता है। कौन सा हो सकता है? बी हो सकता है। आई बात समझ में? चलिए अब 22वें प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले मैं स्लाइड को ऊंची कर लेता हूँ ना, ये लो, इतनी ऊंची करनी है। ओके, यहाँ तक कर लेता हूँ, चलो, ताकि आपको सबको दिख जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 22 में। अब इसमें देख लीजिए, एक वर्ग को पूरा करना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से पूरा करना है। इसमें से ऐसा कौन सा टुकड़ा गायब है जो अपन को यहाँ पे फिट करना है? अब इसमें से कौन सा टुकड़ा गायब है, ये अपन को फिट करना है। देख लीजिए, सबसे पहले मैं डी की बात करता हूँ। अब डी के अंदर क्या दे रखा है? ये स्पेस दे रखा है इतना बड़ा, और ये कुछ इस तरह से दे रखा, परंतु ये वाली चीज क्या होगी? लंबी दे रखी है। इसका कोना जो है लंबी दे रखा है इस प्रकार से, ये काम का चीज नहीं है। ठीक है, ये वाला अपना कुछ काम का नहीं होने वाला। अब देख लीजिए, यहाँ पे सी में तो कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए ए में, किसमें? ए में, तो ए में कुछ जच रहा है? नहीं, ए भी काम का नहीं है। तो हमारा कौन सा काम का है? ए का। ए वाला अपना क्या है? फिट बैठ रहा है। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो बेवकूफो? ए वाला अपने अंदर क्या कर रहा है? फिट बैठ रहा है। देख लीजिए कैसे?
अब देखिए ये वाला सिंबल अपन मैं इसको मिला देता हूं, ये लो, ये मैंने मिला दिया। अब ये चित्र सेम बना नहीं बना देख लीजिए वहां पे, ये वाला चित्र ये है कि है सेम। इज इट करेक्ट आंसर इज ए। ओके डन। चलिए क्या हुआ, चलिए अब यहाँ पे ये जो चित्र है वो त्रिभुज का शेप लेने वाला है, सीधी बात है। कैसा शेप लेने वाला है, त्रिभुज का शेप लेने वाला है। अब इसमें से कौन सा भाग फिट होगा इसके अंदर, ये आपको बताना है 23वें प्रश्न में। अब 23वें प्रश्न में कौन सा भाग फिट होगा, देख लीजिए ये वाला भाग है, परंतु ये थोड़ा समेटा हुआ भाग है, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, है कि नहीं। अब ये वाला चित्र है, ये तो सीधा यूं खड़ा हो जाएगा, तो ये इसके सामने बन जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, बी भी गलत है। ओके अब यहाँ पे देख लीजिए बी भी गलत है, यहाँ पे देख लीजिए सी, ये वाला। अब ये वाला चित्र देख लीजिए, यहाँ पे कुछ मैच खा रहा नहीं खा रहा, तो ये भी नहीं, अपना क्या राइट होने वाला, डी राइट होने वाला। अब डी देख लीजिए ये वाला बड़ा है, तो ये वाला इधर आके फिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ऊंचा तो यूं आगे यूं फिट हो जाएगा, और फिर ये चित्र अपना त्रिभुज पूरा का पूरा बन जाएगा। ओके समझ में आ गया। अपन को खंडित चित्र को क्या करना है, पूरा करना है। खंडित चित्र को क्या करना है, पूरा करना है। ओके डन। अब अपन बात करते हैं 24वें प्रश्न की। ये वाला प्रश्न मैंने आपको उस टेस्ट सीरीज में पूछा था, आप सभी को याद आ गया, आया क्या आया। अब ये वाला चित्र देख लीजिए, यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, पूरा क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। उसमें से ये खंडित चित्र अपन ढूंढना है, इसमें से खंडित चित्र अपन क्या करना है, ढूंढना है। तो मुझे ढूंढ के बताओ कौन सा चित्र फिट बैठने वाला है यहाँ पे, कौन सा चित्र फिट बैठने वाला है यहाँ पे, बताइए मुझे जल्दी से। अब देख लीजिए ये कुछ आकृति कुछ इसको दो किलो पैटर्न को ये वाला पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये वाला भी मैच नहीं कर रहा है, ये वाला भी मैच करना है, यानी कि ए अपना क्या है, राइट। ए अपना क्या है, राइट है। यही बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना सवाल आ रहा है, सवाल संख्या 25वां। कौन सा सवाल आ रहा है, 25वां। अब 25वें सवाल में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले देख लीजिए भाग अपना आ गया, 7वां भाग आ गया। कौन सा भाग आ गया, 7वां भाग आएगा। 7वें भाग में कैसा प्रश्न बनता है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देख लीजिए प्रश्न संख्या 25 से 28, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा ए बी सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर चित्रों को दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक सवाल के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र में सही दर्पण बिंब क्या बनेगा। अब देख लीजिएगा, एक कांच है, आई बात समझ में। अब एक कांच के सामने मैं खड़ा रहता हूं, ये मैं खड़ा, ओके, हंसना नहीं है, मैं ऐसा ही खड़ा रहता हूं, चले कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो देख लीजिए मैं ये वाला हाथ ऊंचा करता हूं यूं उस तरफ से, तो मेरा इस तरफ वाला दर्पण वाले में आ गए थे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की, प्रश्न संख्या 25 की, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है ये सुनिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है ये सुनिएगा। देख लीजिए यहां पे प्रश्न जो पूछ रहा है 7 पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। यहां पे क्या पूछ रहे हैं, देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र क्या किया है, दर्शाया गया है। आई बात समझ में। और वहां पे ए बी सी डी चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। मतलब आपको एक चित्र दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, और उसके आंसर में आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, और उस ऑप्शन में से अपना कोई एक चित्र राइट होने वाला है। ये अपनों को ये सवाल पूछ रहा है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, किसी दर्पण, एक कांच लगा हुआ है, कांच है अपना एक्स और वाई, ये क्या है, दर्पण है, क्या है, दर्पण है, ठीक है। अब के अनुदिश रखे जाने पर दर्पण प्रतिबिंब को चित्र में चुने। अगर मान लो हमारे पास में यहां पे क्या है, एफ है, इस कांच के इस तरफ, कांच के सामने एफ देख रखा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, मतलब जस्ट उस कांच के विपरीत अपना प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। जब हम कांच में देखते हैं इस प्रकार से कांच है, तो हम कांच में यहां पे गाल को यूं करते हैं, तो उस कांच में हमको इस तरह दिखाई देता है, यूं वाला दिखाई देता है, क्या देता है, ठीक है, मतलब जस्ट उल्टा दिखाई देता है। अगर अपन इसको इधर मारेंगे तो कांच में वो इधर उसको मारेगा, विपरीत दिखता नहीं दिखता। तो हमको यहाँ पे सवाल संख्या कितनी
25 से लेकर 28, यानी इस 7वें भाग में 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें अपन को उल्टा प्रतिबिंब बता के दर्शाना है, दिखाना है। आई बात समझ में? क्या दिखाना है? उल्टा प्रतिबिंब दिखाना है। की बात करते हैं और सवाल संख्या अपनी 25वां दे रखा है। अब 25वें में एस दे रखा है। क्या दे रखा है? एस दे रखा है। अब इस एस का उल्टा चित्र कैसा रहेगा? आप चित्र कैसा बन रहा दे दीजिए। तीर है कुछ इस प्रकार का, उसके बाद में यहां पे डबल डैश लगा हुआ, ठीक है, ये वाला चित्र है। अब इसके आगे मैं दर्पण लगा देता हूं। क्या लगाता हूं? दर्पण, एक्स वाई कांच लगा देता हूं। तो उसके सामने चित्र कैसा बनेगा ये आपको पूछा गया है। ये आपको पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आई होप सभी को ये सवाल समझ में आ चुका होगा और सभी बच्चे इस नंबर को लेने के लिए तैयार रहेंगे और सभी के मन में उत्सुकता है कि ये सवाल मेरा सही है। सर ने मेरे को समझाया और ये सवाल मेरे को समझ में आ गया, बात खत्म है कि नहीं? मेंटलिटी समझ में आई नहीं आई अपन को? अब यहां पे देख लीजिए, इसका उल्टा बनेगा तो ये तीर ऐसा का ऐसा ही रहेगा यहां पे, ठीक है, यू बन जाएगा, ये यहां पे डेस आ जाएगा और ये तीर यहां पे आ जाएगा। अब ये वाला चित्र कहां पे बना हुआ है ये आपको बताना है। अब ये वाला चित्र कहां पे बना हुआ है? बी में। तो क्या आंसर हो जाएगा सही अपना? बी। और बी पे अपन क्या करेंगे? ब्लैक पेन जो अपन लेके जाएंगे एग्जाम में उसमें क्या करेंगे? गोला भर देंगे और हमारा 1 नंबर क्या होगा? कंफर्म हो जाएगा। 1 नंबर प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, चलिए अब अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 26वें की। प्रश्न संख्या 26वें की बात करते हैं। अब इसमें दर्पण लगा है। क्या लगा है? 26वें में दर्पण लगा है। अब इसका दर्पण लगा है तो ये कांच के सामने जैसे कि इसका उल्टा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब जैसे कि सामने ये 2 बिंदु है तो ये बिंदु दोनों सामने आ जाएंगे, है कि नहीं? अब ये मैं जब प्रतिबिंब बना के बताता हूं आपको, ये 2 बिंदु क्या होंगे? सामने आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? हाँ आएंगे। चलिए ये मैंने चित्र बना दिया, कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा आपका। हाँ, ये बिंदु जो होंगे वो सामने आ जाएंगे और ये वाला त्रिभुज जो होगा इधर चला जाएगा क्योंकि उसका उल्टा बन रहा है, नहीं बन रहा है, और उसके ऊपर एक डॉट था ये ऊपर चला जाएगा। अब ये वाला बॉक्स कौन से ऑप्शन में बता रहा है ये आपको बताना है। ये वाला बॉक्स कौन से ऑप्शन में बता रहा है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ सर ये वाला आंसर सही है। आई बात समझ में? जल्दी से कमेंट करके बताओ ये वाला आंसर सही है। अब मुझे यहाँ पे बताएगा ऑफलाइन बेस पे बैठा हुआ वंश, सी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। यहाँ पे 1 नंबर फिर से प्लस हो गया। हमने सी के ऊपर क्या कर दिया? काला गोला भर दिया। सी के ऊपर क्या कर दिया हमने? काला गोला भर दिया। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, इसी प्रकार सवाल को सोल्व करके हम एक एक कदम करके हम जेएनवी परीक्षा में पास होते जाएंगे। समझ में आ गया? अभी तक पिक्चर बाकी है। अभी 26वां प्रश्न हुआ। अभी सिर्फ अपन को 80 प्रश्न तक जाना है। गणित आनी बाकी है। ये है मेंटलिटी। क्या है ये? मेंटली है। ओके, चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ से। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में हमारा आ गया 27 वाला सवाल, 27वां सवाल आ गया। कौन सा सवाल आ गया अपना? 27वां सवाल आ गया। अब 27वें सवाल में हमको क्या पूछा देख लीजिएगा। चित्र बना के देखा है। 27वें सवाल में हमको चित्र दे दिया है कुछ इस प्रकार का। अब ये आकृति जो है कैसी है? एक बॉक्स बना हुआ है। तो सीधी बात है, ये वाला तीर हमको ऐसा लगेगा यू बना हुआ, ठीक है, यू बन जाएगा और ये भी यूं ही जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा और अंदर वाला चित्र ये इसका बॉक्स यही रहेगा, ये इसका बॉक्स यही रहेगा, ये भी ऐसा रहेगा, ये भी ऐसा रहेगा, ये भी ऐसा रहेगा। तो ऐसा चित्र हमारा बनेगा। समझ में? इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसको उल्टा करो या सीधा करो, बनेगा ना सेम टू सेम बनेगा। और यही इसका आंसर रहने वाला। इसका आंसर क्या रहने वाला भाई साहब? ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। होगा तो क्या? बी। और बी को हम पोत देंगे काले पेन से और बी वाले गोले को हम भर के आ जाएंगे ऐसे। समझ में आ गया? हाँ, ये होती है बात। ये हमारा नंबर फिर से प्लस हो गया। 1 नंबर यहाँ पे हमारा एग्जामिनर बढ़ेगा। और भाई साहब ये राइट है आपका, ये लो 1 नंबर दे दिया मैंने, है कि नहीं? धीरे धीरे हम जाएंगे और धीरे धीरे हम जाके लेके आके आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 28वें प्रश्न की। अब 28वें प्रश्न में यहाँ पे कांच लग गया है तो सबसे पहले ई उल्टा बन जाएगा। कैसा बनेगा? ई उल्टा बन जाएगा। अब 27वें प्रश्न में ई कैसा उल्टा बनेगा? देखिए ई कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यूं। ये 6 बना नहीं है, ये ई बना है, ठीक है। और आर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो आर था वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और टी बनेगा अपना यूं, टी। और ए उल्टा बन जाएगा तो ए बन जाएगा कैसा है? ए से,
नो बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कहां पे आ रहा है, ये वाला ऑप्शन कहां पे आ रहा है, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ ऑप्शन कहां पे आ रहा है, ये आपको बताना है। हाँ, जल्दी से कमेंट करो, अभी तक समझ में आ गया है सबको, मुझे पता है। जल्दी से कमेंट करो, अभी तक समझ में सबको आ गया, मुझे पता है। चलो आकाश बता बेटा क्या आंसर है, ये बी इज करेक्ट आंसर। और हमने बी के ऊपर फिर से गोला भर दिया और ये वाला भी 1 नंबर प्लस हो गया हमारा। कुल मिलाकर हमने 28 नंबर का प्रश्न कर दिया है। ओके, 28 नंबर तक अपन ने बढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ और की। तो कुछ और की बात करने के लिए हम ले आते हैं भाग नंबर 8वां। ये भी मेंटल एबिलिटी के ही सवाल है, भाग 8वां। अब भाग 8वां क्या बोल रहा है, देख लीजिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 29 से 32। 29वां प्रश्न भी है आपका और 30वां प्रश्न भी है आपका और 31वां प्रश्न भी और आपका 32वां प्रश्न। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 यानी भाग 8वें में आपको कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न। कितने प्रश्न है, 4 प्रश्न। आई बात समझ में। ये आपका दिमाग थोड़ा और विचलित करेंगे। जैसे जैसे आप मतलब सवाल करते जाओगे, आपके दिमाग में बड़े बड़े सवाल आते जाएंगे, है कि नहीं। सबसे पहले छोटी चिड़ी, उससे बड़ी चिड़ी, उससे और बड़ी, उससे और बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे हम चिड़ी चढ़ते 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 कहां चले जाएंगे, पेपर को सोल्व करते करते सीधे 80 प्रश्न तक चले जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही अपन एक सवाल करेंगे, उससे और बड़ा आएगा, उससे और बड़ा आएगा, उससे और बड़ा, उससे और बड़ा, ये ग्राफ चलेगा। मतलब आपके दिमाग में विचलन होगा वो ज्यादा होगा। आई बात समझ में। चलिए, अब यहाँ पे पूछा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चिन्ह में दर्शाए अनुसार कागज का एक टुकड़े को इस देकर पंच किया है, जिसमें अपन ए बी सी डी चिन्हित 4 उत्तरों को दर्शाया गया है। टुकड़े की तह को खोलने पर वह किस प्रकार का चित्र देखेगा, वैसा का वैसा चित्र बनेगा। जल्दी से मुझे एक कागज दो, एक जादू करके बताता हूं मैं आपको। जल्दी से मुझे एक कागज दो, जल्दी से मुझे कागज दो। लाइए। अब यहां पे सवाल ये पूछा है कि आप एक कागज के टुकड़े को लेना है। क्या लेना है, कागज के टुकड़े को लेना है। ठीक है। अब एक कागज का टुकड़ा लिया हमने, ये वाला एकदम प्लेन आयताकार है कि नहीं, ये वाला कागज का टुकड़ा, हाँ आयताकार है। अब इस कागज के टुकड़े को अपन पंच करेंगे। जैसे मैं पंच करता हूं कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट पंच किया मैंने ये, ठीक है, ये मैंने इसको पंच कर दिया। ओके। सेकेंड पंच करूंगा मैं इसको इस प्रकार से, किया नहीं किया मैंने पंच। अब मैं इधर इसको यूं पंच कर दूंगा इस प्रकार से, ये किया नहीं किया। अब दी गई आकृति में किस प्रकार से पंच किया वो मैं इसको पंच कर रहा हूं। अब फिर मैं इसको इस प्रकार से पंच कर रहा हूं, किया नहीं किया। अब पंच करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे एक कैंची लेकर इसको काट दूंगा कुछ इस प्रकार से। ये सवाल आपका बोल रहा है, ये मैंने काट लिया। काटा नहीं काटा, सबको दिख रहा है ना, काटा, ये देख लीजिए, ये काट दिया। अब इस कागज को खोलने पर कैसी आकृति बनेगी, ये आपका सवाल पूछ रहा है। तो मैं इस कागज को खोलूंगा, कैसी आकृति बनी हमारे पास में, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आकृति बनी। बनी नहीं बनी, हाँ। इसी प्रकार हमको इसका आंसर निकाल के देना है। हाँ, परंतु एग्जाम में आपको कागज भी दिया जाएगा। एग्जाम में आपके दिमाग से पता लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया। एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा, दिमाग से पता चलेगा। आप देख लीजिए इसके अंदर रेखाएं बनी हुई है कुछ इस प्रकार, समझ में आ गया। इसी प्रकार आपको उत्तर ढूंढना है। अब हम बात करते हैं अपने सवाल की। चलिए, जादू देख लिया आपने। प्रश्न संख्या पूछा है, प्रश्न चित्र दे रखा है ये वाला, ठीक है। यहां पे हमने कागज को ये कुछ ड्रॉ किया है। देख लीजिए कि सबसे पहले मैंने कागज लिया, उसको यूं मोड़ा मैंने, सबसे पहले यूं मोड़ा मैंने, और उसके बाद नीचे वाले को भी यूं मोड़ा, तो कुल मिला के यूं ऐसे मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद में वो कागज जो था उसको फिर से मैंने इस प्रकार से फोल्ड किया, ठीक है। फिर से मैंने इस प्रकार से फोल्ड किया, ओके। अब मैंने क्या किया, इस प्रकार से फोल्ड करने पर यहाँ पे नीचे वाली साइड पे मैंने क्या किया, छेद कर लिया। क्या कर लिया मैंने, छेद कर लिया। किसका छेद कर लिया, कागज का मैंने छेद कर लिया, ओके। अब ये छेद कितने, 2 हैं, 2 हैं। अब कागज को खोलने पर कितने छेद हो जाएंगे, तो मेरे पास में कितने छेद हो गए, 1 2 3 4 छेद हो गए। और हमारे ऑप्शन में 4 छेद वाला कौन सा उत्तर है, हमारे ऑप्शन में 4 छेद वाला कौन सा उत्तर है, 4 छेद इसमें भी दे रखे, परंतु समान ढूंढना है अपन को। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये बड़ा लंबा बन गया, है कि नहीं। तो हमारे पास कौन सा उत्तर सही होने वाला है, बी वाला। कौन सा उत्तर सही होने वाला है, बी। और बी को राइट करके मैं 1 नंबर प्लस कर दूंगा।
और मेरे नंबर हो जाएंगे कितने, 30 सही। कितने हो जाएंगे, 30 सही। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ, पता है मुझे सबको आएगा, और मेरी क्लास को लेने के बाद में आपका नवोदय में सिलेक्शन बिल्कुल हो जाने वाला। परंतु एक शर्त पे, जितने भी मेरे आज नवंबर महीने में जितने भी मैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, उसको देख देख के आपको टेस्ट सीरीज में आना है। और टेस्ट सीरीज में आने के बाद में अगर आप 10 पेपरों को सोल्व करके उसमें से 85, 90, 100 में से 100 नंबर लाते हो तो आपका सिलेक्शन क्या है, पक्का है। क्या है, पक्का है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं अपन दूसरे सवाल की। अब यहां पे हमने क्या किया, एक गोला वाला कागज लिया। कैसा, इस प्रकार से गोले वाला कागज लिया, ठीक है। अब उस कागज को मैंने इस प्रकार से मोड़ दिया। अब गोले वाला कागज बनाना है अपन को, तो गोले वाले कागज को क्या किया मैंने, इस प्रकार से मोड़ दिया। ये गोला वाला, ये सपोज मान के चलो ये आयताकार है, अपन तो ये गोले वाला, ठीक है। एक बार मैंने इसको इस प्रकार से फोल्ड किया, ठीक है। अब इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद में ये तीर कहां दे रखा, उस तरफ दे रखा, फिर मैं इसको यू फोल्ड कर दूंगा। समझ में आया? अब यू फोल्ड करने के बाद में ये मेरा बन गया। अब ये बनने के बाद में मैंने क्या किया, उसके साइड में एक आयताकार कट मार लिया। कैसा कट मार लिया मैंने, आयताकार कट मार लिया। अब मैं आयताकार कट मारता हूं, ये ऐसा, ये मारा नहीं मारा, कुछ इस प्रकार से कट दे लीजिए। यहां पे पड़ा नहीं पड़ा कट, हाँ। अब ये कट मारने के बाद में मैं इसको खोलूंगा, किसको, तीसरे प्रश्न को मैं खोलूंगा। यहां पे देख लीजिए, इसको मैंने खोल दिया तो हमारा चित्र कैसा बना, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। तो ये इधर उधर होने वाला चित्र देख लीजिए। यहाँ पे आपने कट मारा था तो आपका यहाँ पे आयताकार में जो कट बनेगा वो कैसा बनेगा, देख लीजिए। तो आयताकार में आपका कट कुछ इस प्रकार से बनने वाला है दोस्तों, इस प्रकार से बनने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, कुछ यूं आएगा, और कुछ यूं आएगा, कुछ यूं आएगा। ये वाला कट आपका बनेगा। और आपका कट कौन सा ऑप्शन में राइट है भाई साहब, हाँ बताइए जल्दी। तो आपका है डी में राइट। तो यहां पे अपन डी भर देंगे और उसकी कुटाई कर लेंगे, यहाँ पे गोला पूरा रंग देंगे और हमारा ऑप्शन राइट, नहीं हुआ राइट। हाँ, इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न को भी राइट कर देंगे, तीसरे प्रश्न को भी राइट कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है तीसरे प्रश्न के बाद में 31वां प्रश्न आ रहा है। कौन सा प्रश्न आ रहा है भाई साहब, 31वां प्रश्न आ रहा है। अब 31 वाले प्रश्न में फिर से एक आयताकारी वर्गाकारी लिया है। अब उसको हमने यू ड्रॉ किया, नीचे वाला देख लीजिए, नीचे का तीर दे रखा नहीं, दे रखा, हाँ। और उसके बाद में यू ड्रॉ किया, ठीक है, ये ऐसे, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में इधर से इसने क्या किया, इस कोने को काट दिया, यू कूट करके ये मैंने कोने को काट दिया, ठीक है। काटा नहीं काटा मैंने, और कोने को काटने के बाद में उसके पास में एक बिंदु लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया मैंने, उसके पास में बिंदु लगा दिया, कुछ इस प्रकार का ये। अब इसको मैं खोलूंगा, अब ये कट का कट भी दिखेगा, ये कट का कट भी दिखेगा, उसके पास में बिंदु भी दिखेंगे। अब देख लीजिए कुल कितने कट मिलेंगे, 1 2 3 4 कट मिलेंगे। अब ये वाला, इसमें भी 4 कट है, इसमें भी 4 कट है, इसमें भी 4 कट है, इसमें भी 4 कट नहीं, ये गलत है, ठीक है। सबसे पहले ये जानकारी हमने ले ली, ठीक है। अब ये बिंदु का जो कट था उसके जस्ट बगल में था, और ये इसके सामने, ये भी नहीं हो सकता, ये भी इसके सामने नहीं, ये भी सामने नहीं है, ये इसके सामने नहीं है, परंतु हाँ ये वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब इसके पास पास में कट है, तो ये अपना कौन सा राइट होने वाला, सी। सी इज करेक्ट आंसर। हम सी को ऐसे राज कर देंगे भाई साहब, यू कहीं गोला भर देंगे उसके ऊपर, और हमारा 1 नंबर यहां से फिर प्लस हो जाएगा। एग्जामिनर बोलेगा यार कहीं तो ये ट्यूशन कर रहा था, तभी जाके इसके इतने क्वेश्चन राइट हो गए। 31 में चेक कर लो, 31 में 31 पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, है कि नहीं। और हो सकता है यार इसने 31 प्रश्न तो एकदम राइट कर दिए, इसका मतलब इसकी पूरी कॉपी में सब राइट होंगे। उसके मन में ये हुआ कि नहीं मैं चेक नहीं करूंगा, इसको पूरे नंबर दे दूंगा। पर ऐसे टीचर नहीं होते भाई साहब, जो आपकी एक एक कॉपी को फड़गोड़ के देखेंगे, है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। अब मैंने एक आयताकार शीट ली, उसको यूं मोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में उसको मैंने यूं मोड़ दिया, उसके बाद में मैंने क्या किया, इसके अंदर कट मार दिया। देख लीजिए कैसे कट मार दिया मैंने, कैसे से यूं कट मार दिया। आपके स्कूल में जादूगर आते नहीं आते, रंग बिरंगी वो बना के, ये लो फूलझड़ी बन गई, ये लो गुलाब बन गया, ये लो पूरी की पूरी रूम सजाने वाला माला बन गई, बनाते नहीं बनाते, उसी प्रकार बनाना है। कैसा बनाना, देख लीजिए 32वां। अब यहाँ पे मैंने कट मार लिया, अब मैं इसको खोलूंगा, इसको खोलूंगा तो खोलने पर क्या हो जाएगा, कैसा चित्र बनेगा ये आपको पूछा है। तो इसको खोलने पर हमारे पास में ये वाला चित्र नहीं बनेगा, हमारे पास में ये वाला चित्र नहीं बनेगा।
और हमारे पास में ये वाला भी चित्र नहीं बनेगा, और हमारे पास में ये वाला भी चित्र नहीं बनेगा, और हमारे पास में कुछ इस प्रकार की रंगोली बनेगी, और बी वाले क्वेश्चन को मैं बी भर दूंगा 32वें प्रश्न में, और 1 नंबर मेरा प्लस यहां से भी हो जाएगा, 1 नंबर मेरा प्लस यहां से भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम प्रश्न भाग 8वां हो गया, भाग 90 में आते हैं। तो मैं भाग 90 को ऊंचा कर लो, आपकी इजाजत है तो हाँ कर लो, वेरी गुड। चलिए अब मैं इस भाग को ऊंचा कर लेता हूं, और हमारे पास में नया पैगाम आ चुका है सवाल बन के। अब हमारे पास में कैसा सवाल आ गया? दूसरा सवाल आ गया। अब 33वां सवाल आ गया, और 33वां सवाल हमको क्या पूछने वाला है ये अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम इसका डिस्कस स्टार्ट कर लेते हैं। पेज चला गया अभी? चलिए अब यहां पे देख लीजिए प्रश्न चित्र दे रखा है हमारे पास में। देख लीजिए प्रश्न चित्र क्या दे रखा है। अब इस प्रश्न को पढ़ो। निर्देश 31 से 33 प्रश्न, कुल मिलाकर 31, 32, 33 नहीं 33 से 33 प्रश्न है, ठीक है। 33वां प्रश्न, 34वां प्रश्न, 35वां प्रश्न और 36वां प्रश्न। और इस भाग में से अपने कितने प्रश्न आ रहे हैं? 1 2 3 4 प्रश्न आ रहे हैं। कुल कितने प्रश्न आ रहे हैं? 4 प्रश्न आ रहे हैं। आई बात समझने? 90 भाग में अपने 4 प्रश्न बनने वाले हैं। अब कैसे प्रश्न बनेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। देख लीजिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ए बी सी डी, ठीक है। अब ए बी सी डी अपन को दे रखा है एक प्रश्न चित्र के आगे, ठीक है। अब चिन्हित 4 उत्तरों को चित्र में दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में वो चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया गया जा सकता है। उपयुक्त चित्र में किसके कटआउट से बनाया जा सकता है। अब 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है? कटआउट निकालना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? कटआउट निकालना है। अब 33वें प्रश्न में देख लीजिए ऐसा कौन सा चित्र है जो इसके कटआउट से बनाया जा सकता है, मतलब इसको काट के इन बॉक्सों में से किसी चीज को काट के ये वाला चित्र बना होगा, यह आपको पूछा है। अब देख लीजिए यहाँ पे बॉक्स कितने दे रखे? 1 2 3 4 5 6 बॉक्स दे रखे, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बॉक्स नहीं है, और ये भी ज्यादा बॉक्स ये भी नहीं हो सकते, और ये तो त्रिभुज बन रहे हैं, सरेआम दिख रहे त्रिभुज बन रहे हैं, ये भी नहीं होंगे। और होगा कौन? बी। होगा कौन? बी। और बी वाले ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा, 31 33 में मैं बी भर दूंगा, और यहां से मेरा 1 नंबर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हाँ। अब अपन बात करते हैं 34वां प्रश्न। अब 34वां प्रश्न में देख लीजिए 5 दे रखा, उसका उल्टा भी ये 5 दे रखा है कि नहीं। तो 34वें प्रश्न में ये पूछा है किसका उल्टा करने पर ये बनेगा, यानी किसका टुकड़े करने पर ये दोनों बनेंगे। टुकड़े करने क्या करने पर? तो 33वें प्रश्न में टुकड़े करने। अब 34वें प्रश्न में कैसा टुकड़ा करेंगे जिससे ये बनेगा। अब 5 है, देख लीजिए एक टुकड़ा ये था, और एक सामने वाला टुकड़ा कुछ इस प्रकार का है। अब इन दोनों टुकड़ों को मिलाने पर कुछ संख्या बनेगी, बताइए। आकाश डी का बनेगा। अच्छा तू बता बेटा, 8वां 8। और किसी का उत्तर है कोई? कमेंट में बताओ। इन बच्चों को गलत आ रहा है, आप बताओ आपका कौन सा आंसर आ रहा है। वंश डी, तेरा गलत है, बी गलत है भाई साहब। ये देख लीजिए ये टुकड़ा है जो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। और इसके सामने ये वाला 2 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएंगे। और सीधी बात है हमारा कौन सा आंसर सही आने वाला है? डी। डी फॉर डॉग वाला सही है। ओके हाँ, कंफ्यूज नहीं होना। आपका मन में अगर आंसर आ गया है तो वो आंसर भर देना, ठीक है। आप सोचने बैठोगे तो आपके पास में टाइम बहुत कम रहने वाला है, इस बात का भी ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं अपन दूसरे सवाल की। और दूसरा सवाल हमारे पास में इस पेज पे नहीं है, तो अपन पेज चेंज कर लेंगे, और पेज आ गया अपना तीसरा सेट, है ना। अब देख लीजिए इसमें बात करेंगे अपन ये वाला, किसने किसके टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे प्रश्न आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे दे रखा है, जल्दी से आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। और प्रश्न संख्या है हमारे पास में 33वां, और 33वां का कौन सा उत्तर सही होने वाला है। अब 33वें में कौन सा उत्तर सही होने वाला है। अब देख लीजिए यहाँ पर W दे रखा है, W। अब W के बाद में V दे रखा है। क्या दे रखा है? V दे रखा है। अब ये जो टुकड़े हैं वो किसी एक आकृति के टुकड़े होंगे। अब इनमें से दी गई आकृति के ये टुकड़े होंगे, तो कौन सा टुकड़ा यहाँ पे इसका ये वाला सही बनेगा, बताइए। अब यहाँ पे V दे रखा है परंतु M नहीं है, ये भी गलत है।
और यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू दे रखा है, मतलब ये भी गलत है। ठीक है, और यहाँ पे तो बिल्कुल तेल माल ही नहीं बैठ रहा है, ये भी गलत है। अब बच्चा क्या है, सीधा ए आ रहा है। अब ए के अंदर वी कहां फिट हो रहा, तो वी ये रहा। ठीक है, अब सर किसी के मन में डाउट होगा, सर वी तो मिल गया, परंतु ये वाला कहां पे है, कौन सा, डब्ल्यू वाला, तो ये ना डब्ल्यू ये फिट हो गया, बन गई आकृति, हो गई काम, हो गया अपना काम खत्म। चलिए काम खत्म, तो पैसा ले लीजिए मेरे से, जल्दी से 1 नंबर लेके भाग जाइए यहाँ पे प्लस करके। सिंपल बात है ना, आप अगर उत्तर सही लिखोगे मेरे को नंबर देना पड़ेगा, अगर मैं नंबर नहीं दूंगा तो आप मेरा कॉलर पकड़ के मार लेना, है कि नहीं। हाँ चलिए अब बात करते हैं प्रश्न चित्र 36वें की, जहां पे एक डंडा और उसके ऊपर बड़ा डंडा। अब ये डंडा किसके टुकड़े से बना, ये आपको पूछा गया है 36वें प्रश्न में। और 36वां प्रश्न बिल्कुल आसान है भाई साहब, अगर इन डंडों को यहीं पे मिला देंगे आयत बन जाएगा। और आयत ये रहा, कौन सा हो गया, बी, बी इज करेक्ट। प्लस में जाओ 1 नंबर और, समझ में आ गया। ये मेंटल एबिलिटी बहुत आसान है आपके लिए, बहुत आसान, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपन देख लेंगे सवाल संख्या कौन सा, अब आता है भाग नंबर 10वां भाग। कौन सा भाग आ गया अपने पास में, 10वां भाग आ गया। कौन सा भाग आ गया अपने पास में, 10वां भाग आ गया। अब 10वां भाग दे लीजिए, क्या पूछ रहा है 10वां भाग। अब 10वां भाग दे लीजिए, निर्देश दे रखे हैं 37 से 40 तक, 37, 38, 39 और 40 प्रश्न, यानी कि इस भाग से भी कितने प्रश्न आ रहे हैं, 4 प्रश्न आ रहे हैं। कितने प्रश्न आ रहे हैं, 4 प्रश्न इस भाग से भी आ रहे हैं। ओके क्लियर। अब आ तो रहे हैं सर, आ तो रहे हैं सर, आपके पास में पेपर होगा और मेरे पास में यहाँ पे पेपर है, तो आपको पढ़ना है क्या, निर्देश। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, प्रश्न चित्र दिया हुआ है। ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। कितने उत्तर चित्र दर्शाए गए, 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। ठीक है, अब 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, जिसमें से आपको कुछ ढूंढना है। अब दर्शाए गए हैं उत्तर चित्रों में चित्र को चुनकर जिसमें प्रत्येक चित्र में छिपा होना चाहिए। अब प्रत्येक चित्र में क्या होता है, वो आकृति छिपी होती है, आकृति भी छिपी होती है, उसकी आकृति को पूरा किया हुआ, मतलब कुछ न कुछ ऐसा भाग गायब होने वाला जिसको आपको ढूंढ के उस आकृति को दे देना है, जिससे वो आकृति क्या होगी, बन जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इस वाली आकृति में ऐसी कौन सी आकृति है जो छुपी हुई है, ऐसी कौन सी आकृति है जो छुपी हुई है। अब देख लीजिए, आकृति जैसी ये बनी हुई है आकृति कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसकी तरह कम से कम ये वाला पार्ट जहां पे, वो उसको ढूंढो। पहली बात तो ये पार्ट कहां पे मिल रहा है, ये पार्ट कहां पे मिल रहा है, ये पार्ट सीधी की सीधी बात है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये थोड़ा हो सकता है, परंतु यहाँ पे एक खड्डा दे रखा है, ये वाला भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास में क्या हो सकता है भाई साहब, हमारे पास में ए होगा और हम ए को राइट कर देंगे और 1 नंबर प्लस में ले लेंगे। 1 नंबर क्या लेंगे, प्लस में ले लेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, बात करते हैं अपन 38वें प्रश्न की। कौन से प्रश्न की बात करते हैं अपन, 38वें प्रश्न की बात करते हैं। अब 38वें प्रश्न में ये वाली आकृति कौन से चित्र में बन रही है आपको देखना है। ये वाला कौन से चित्र में बन रहा है ये आपको देखना है। जल्दी से अपना दिमाग लगाओ और मुझे कमेंट करके बताओ। जल्दी से अपना दिमाग लगाओ। देखो, एक आंसर तो मैंने बता दिया, आकृति सेम टू सेम ढूंढ के, ये वाली। अब ये वाली 38वीं जो आकृति है, वो आपको 38वीं आकृति को आपको ढूंढना है और आपको बताना है कि 38वीं आकृति कहां पे मिल रही है सेम टू सेम, ये बतानी है मुझे। बताइए, बी में मिल रही है, कैसे बी में मिल रही है, देख लो, इस भाई साहब ने बोला बी में ये मिल रही है, देखो ये, और उसके बाद ये, ठीक है, और ये जा रहा है और ये जा रहा है, मिल गई। हाँ, आंखों को थोड़ा तेज, मतलब चश्मे को थोड़ा निकाल के यूं करके फाड़ के देखना पड़ेगा, हाँ मिल रही नहीं मिल रही है, ऐसे मिल रही नहीं मिल रही है देखना पड़ेगा। नहीं मिल रही तो फिर कैसे आंसर मिलेगा। हाँ देखिए, वहां पे ना आपके पास में कोई हेल्पिंग बुक होगी, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पेपर होगा और गोला भरना है। और गोला हम भर देंगे कौन सा, बी वाला। वेरी गुड रोहित कुमार, वेरी गुड, तुमने ये सवाल कर दिया, इसका मतलब मेंटली के अभी तक पढ़े हुए सभी सवाल तेरे को समझ में आ गए। ओके, वेल डन बॉय। चलिए अब बात करते हैं अपन, एक उल्टा तीर मारा हुआ है, उल्टा एफ पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है भाई साहब, उल्टा एफ पड़ा हुआ है। अब ये एफ कहां पे लगा हुआ है ये आपको बताना है। अब ये उल्टा एफ कहां पे लगा हुआ है ये आपको बताना है।
29वें का कौन सा उत्तर सही होने वाला है? वंश सी। बच्चा एप्स तो यहां पे भी बन रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ है, ये मैंने बनाया पर कुछ तो गड़बड़ है इसमें भैया, कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या गड़बड़ है ये नहीं पता है। सर यहां पे जो आपने ऐप बनाया वो छोटा और वो वाला ऐप है, उसकी सोच लंबी है। क्या है? लंबी है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। और इसमें तो ऐप में टी बन रहा है, खत्म कहानी। और इसमें तो वी बन रहा है, कुछ भी काम का नहीं। और यहाँ पे ऐप कैसे बनता है ये वाला? तो ये वाला ऐप कुछ इस प्रकार से बन रहा है। लीजिए, ये लंबा हो गया और ये छोटा हो गया, मतलब ये लंबा हो गया और ये छोटा हो गया। और हमारा ऐप कहां मिला? सी में, तो हमने सी को भर दिया, सी को हमने भर दिया। ठीक है, 40वां अंक गणित का ये लास्ट सवाल बाकी है ना। अब देख लीजिए, यहाँ पे कुछ आकृति दे रखी कुछ इस प्रकार की, ये। अब ये वाली आकृति किसके अंदर दिख रही है आपको ये बताना है। मुझे इसमें नहीं दिख रही है, इसमें भी नहीं दिख रही, इसमें भी नहीं दिख रही, मेरे को दिख रही है यहाँ पे। कैसे? अब ये रहा तीर, ये रहा ये। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा होने वाला है? बी। डन डन। अब आपकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अब स्टार्ट होने वाली, क्योंकि अंक गणित के कितने प्रश्न आते थे? 40, और हमने 40 सोल्व कर दिए। और 40 में से हमारा 40 नंबर आने की पूरी संभावना है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। ओके, ये आसान थे 40 नंबर। कौन कौन 40 में से 40 नंबर लेकर आएगा? जल्दी से कमेंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे इतने नंबर आएंगे। समझ में आया? बिल्कुल। अब देख लीजिए, हम बात करते हैं अब हमारे पास में और कुछ और नहीं ऑप्शन रहा, हमारे पास में आया है अंक गणित, जो कि इस एग्जाम में सबसे ज्यादा समय खाने वाली, परीक्षा में सबसे ज्यादा समय खाने वाले प्रश्न रहेंगे। और अंक गणित में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो अंक गणित में कुल प्रश्न पूछे जाएंगे कितने? 20 प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे इसके? 20 प्रश्न होंगे। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया और अब भी आपको बता रहा हूं। आई बात समझ में? अंक गणित के कुल कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे। अब 20 प्रश्न में देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे। अब सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है मैं आपको बता देता हूं छोटी सी स्क्रीन करके। चलिए, अब सबसे पहला प्रश्न आपके पास में दे रखा है कि यहाँ पे सबसे पहले एक तो निर्देश पढ़ लेना जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है अंक गणित की बात आई, इसका मतलब यहाँ पे कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे, ये आपको पता रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए हुए ए बी सी डी। अपन को प्रश्न दिया होगा, उसमें से आपको ए बी सी डी में से प्रश्न के उत्तर निकालने पड़ेंगे। ये आपको ये सवाल पूछ रहा है। ओके, अब देख लीजिए, यहाँ पे अंक गणित की बात करें, सबसे पहले पूछा है 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या है? तो 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 9000। हाँ, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,99,99,999, 8 अंकों की बड़ी संख्या है। ये कौन सी है? 8 अंकों की बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे पूछा है 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 7 अंकों की छोटी संख्या कितनी होगी? 10 लाख होगी। कितनी होगी? 10 लाख होगी। आई बात समझ में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये है 7 अंकों की क्या है? छोटी संख्या। अंकों की छोटी संख्या क्या है? ये छोटी संख्या। ठीक है, अब हमको पूछा है इनका योग, तो इसको जोड़ेंगे सबसे पहले। 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9। ठीक है, अब 9 का 9 और यहां पे भी 9 का 9। हाँ, यहाँ पे भी 9 का 9। ठीक है, अब 9 की जगह यहाँ पे 1 लगा दे, 10 हो जाएगा। वहां से लगी 1 और ये 10। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब देख लीजिए, 10 करोड़ 99,900 नहीं, 10 करोड़ 9,99,999 कहां पे दे रखा है? ये आपको ढूंढना है। अब देखिए, 10 लाख यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ 9,99,000। तो ये अपना बी वाला ऑप्शन क्या हुआ? राइट। बी वाला ऑप्शन क्या हुआ? राइट। किस किस को ये सवाल आसान लगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल इजी सवाल है। ठीक है,
अब बात करते हैं अपन, इसको मैं हटा दूं, ठीक है, समझ में आ गया है? नहीं आया वापस रिटर्न कर सकता हूं मैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे अपन सवाल में संख्या दूसरे देखेंगे। ये सवाल अपना कौन सा है, इसमें बी ऑप्शन राइट हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। देखिए इसका उत्तर आप घर पे जाके यूट्यूब की क्लास में देख के लिख लोगे पहली बार, ओके। ये क्लास, ये 20 प्रश्न आपको सभी को करने जरूरी है, ओके डन। अब देख लीजिए हमारे पास में आया 51, 85, 153 का महत्तम समावर्त निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ के बारे में मैंने अभी जस्ट फिलहाल क्लास में पढ़ाया आपको, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया है, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना है। देख लीजिए सबसे पहले संख्या कौन कौन सी दे रखी है, संख्या दे रखी है अपन को 51, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है अपन को? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक बार बोर्ड बना देता हूं, थोड़ा सा यहां पे बोर्ड बना देता हूं, ठीक है। एचसीएफ निकालना है अपन को, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना है तो हम देख लेंगे एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे संख्या कौन कौन सी दे रखी है? 51 और 85 और 153 दे रखा है, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्या के अपन क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए विधि आनी चाहिए आपको, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए गुणनखंड निकालेंगे, 51 के गुणनखंड निकालेंगे कुछ इस प्रकार से, 85 के गुणनखंड निकालेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 135 के गुणनखंड निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। आई बात समझ में? आपन को आती है विधि तो स्पीड से काम करना है, धीरे धीरे नहीं करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे 51 दे रखा है। अब 51 दे रखा है तो 51 किसके बारे में आता है ये आपको पूछा गया है। अब 51 किसके बारे में आता है ये आपको पूछा गया है। अब देख लीजिए 51 जो है किसके पारे में आएंगे ये आपको देखा है। तो सबसे पहले 2 के पारे में नहीं आएंगे, इकाई अंक पर 1 है, इसका मतलब 2 के पारे में नहीं आएंगे। तो हम 3 के पारे से ट्राई करेंगे। तो 3 एकम 3 और यहाँ पे 5 में से 3 निकल गया तो कितना रहेगा? 2 शेष रहेगा। और 3 का पारा कितने बार बनेगा? तो 2 शेष रहेगा। तो 21 कितने बार बोलने पड़ा? 3 7 21, 3 7 21। अब यहाँ पे हमारे पास 17 आ गए। 17 क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं? अभाज्य संख्या। तो 17 के पारे में ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 1 आ गया, ठीक है। 1 आया नहीं आया? हाँ। अब देख लीजिए यहाँ पे अपने पास में दे रखा है 85 दे रखा है। कितना दे रखा? 85। अब उसका इकाई अंक कितना दे रखा है? देख लीजिए इसका इकाई अंक दे रखा है आपको 5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। अब देख लीजिए 5 दे रखा है, परंतु यहाँ पे 3 के पारे से अपन 2 के पारे से नहीं जाएगा, वो अपन को पता है। 3 के पारे में देखे देखते 3 एकम 3 दूनी 6 और 2 शेष रहेंगे 25, 3 के पारे में नहीं आते, मतलब 3 के पारे से नहीं जाएगा। और 4 के पारे से जा ही नहीं सकता क्योंकि इकाई अंक क्या है? 4 है। तो जाएगा किससे? ये 5 के पारे से। किसके पारे जाएगा? 5 के पारे से। अब देख लीजिए 5 एकम 5 और 5 का पारा कितनी बार बोलने पर यहाँ पे 5 निकल गया तो यहाँ पे 3 शेष रहेंगे। तो 5 का पारा कितनी बार बोलने पर 33 आते हैं? 7 5 33, 5 7 33, ये 17 बार बोलने पर आएंगे, ठीक है। अब किसके बारे में पढ़ने से जाएगा? ये 17 के पारे से जाएगा और ये 17 एकम 17। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए अब हमारी बात करते हैं, 133 की। अब 135 के इकाई अंक पर 3 है, 2 मतलब 2 से तो जा ही नहीं सकता क्योंकि इकाई अंक पर 5 है, इसलिए मतलब 2 से नहीं जा सकता। अब ये हम यहाँ पर 3 के पारे से ट्राई करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब ये 3 तिया 9 बार जाएगा, ठीक है। अब 9 में से कितना शेष रहेगा? देख लीजिए 9 में से 13 में से 9 गए, कितने शेष रहेंगे? 10, 11, 12 और 13, 4 शेष रहेंगे, मतलब 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 4 में से 1 शेष रहेगा, 4 में से 1 शेष रहेगा तो कितनी पारे में, कौन से पारे से जाएगा? तो वो जाएगा आपका, 1 सेकंड, ये 3 का पारा सबसे पहले 3 चौक 12 होते हैं। कितने होते हैं? 3 चौक 12। इसमें से 1 शेष रहेगा। क्या रहेगा? इसमें से 1 शेष रहेगा। अब यहाँ पे 1 शेष रहेगा, 15 हो जाएंगे। 3 7 मतलब 3 5 3 5 15, ये 5 बार गए, गया। अब ये 5 बार गया तो यहाँ पे किसके पारे से जाएगा? ये भी 5 के पारे से ही जाएगा। तो 3 एकम 5 एकम 5 7 35, 5 में 45 आ जाएंगे, परंतु ये 5 के पारे से नहीं जाएगा, ये भी 3 के पारे से ही जाएगा। सबसे पहले कौन से पारे से जाएगा? 3 के पारे से ही जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 दे दिया। क्या दिया मैंने? 3 एकम 3। अब 3 एकम 3 और यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा
क्या आ जाएगा 3 एकम 3, तो यहाँ पे एक शेष रहेगा कि कितना रहेगा? एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पे, नहीं 153 है। मैं संख्या मिस्टेक क्यों हो रही है? ये संख्या 153 है, ठीक है तो मैं, हाँ चलिए यहाँ पे दे रखी हमारे पास में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अपने पास में दूसरी संख्या दे रखी 153 दे रखी, क्या दे रखी? 153 दे रखी। अभी किसके पास जाएगा? 3 के पास जाएगा। 3 एकम 3 पंचे 15 है कि नहीं, और 3 एकम 3 कितने आ गए हमारे पास में? 51। फिर से 3 के पास से ही जाएगा, कितनी बार जाएगा ये? 3 एकम 3 और 2 शेष रहेंगे, 3 7 21, ये फिर 17 के पास से जाएगा, 17 एकम 17। ओके डन, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम? 51, 85 और 153 के अभाज्य गुणनखंड को निकालेंगे यहाँ पे। और 51, 53 का यहाँ पे देख लीजिए, इस सवाल को मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए अब मैं इसके अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ। देख लीजिए 51 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो 51 के हमारे पास में 3 इंटू 17, कितने? 3 इंटू 17 है, ठीक है। अब 85 के कितने हैं? 85 के निकाल लेंगे यहाँ पे। 85 के हमारे पास में आ जाएंगे 5 इंटू 17, और हमारे पास में 153 के कितने आ गए? तो 153 के आ जाएंगे 3 इंटू 3। यहाँ पे कौन सी संख्या है जो सभी के अंदर आई है? तो सभी के अंदर 17 आए हैं, ये 17, ये 17 और ये वाला 17। अब देखो 3 सब में नहीं आ रहे, तो अपने पास में यहाँ पे एलसीएम कितना होगा? इसका एचसीएफ होगा 17। कितना होगा इसका एचसीएफ? 17। तो इसका उत्तर रहेगा अपना कितना? 17। ए ऑप्शन पे अपन क्या करेंगे? राइट कर देंगे। समझ में आ गया? एचसीएफ निकालना आता है ना सबको? बिल्कुल। और एचसीएफ अपन इस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या तीनों के अंदर आई है, तीनों संख्याओं के अंदर जो संख्या समान आई है, वही संख्या क्या होगी? अपनी एचसीएफ कहलाएगी। एचसीएफ का मतलब होता है मस। ओके डन। अब अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या अपनी आ गई यहाँ पे 43। अब 43 में क्या पूछ रहा है? देख लीजिए 43 में आपको ये पूछ रहा है, चलिए 43 में पूछ रहा है 56,95,08,700 को लिखा जाता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या पूछा है? देख लीजिए सबसे पहले देखिए क्या पूछा आपको पूछा है 56,500 में यहाँ पे सवाल का जवाब देना। चलिए जल्दी कीजिए, यहाँ पे बातें नहीं, बिल्कुल भी बातें नहीं होनी चाहिए। अब अपने सवाल पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये पूछा है, सवाल नंबर 44 में ये पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पे देख रखा है 2 किमी 700 मीटर दे रखा है, और 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 किमी बराबर होता है 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 दे रखा है, यानी कि 2700 होगा। ये आपका पहला ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो अपना सीधा पहला ऑप्शन सही है, सीधी बात है। ए ऑप्शन पे अपन गोला कर देंगे और हमारे नंबर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे +1 नंबर आ गए। समझ में आ रहा दोस्तों? चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे, और आगे जाने से पहले सबसे पहले इस पेज को ही फाड़ के फेंक देंगे। अब आएगा दूसरा पेज हमारे पास में, और सवाल संख्या आ गई अपने पास में 45। सवाल संख्या कौन सी आ गई अपने पास में? 45 आ गई। आई बात समझ में? अब 45 सवाल क्या पूछ रहा है देख लीजिएगा, बातें नहीं करोगे जल्दी से। ये वाला सवाल उतार दो, उसका ए ऑप्शन राइट है ना? हाँ ये वाला 44। इतना जल्दी उतार लिया तूने? पहले से उतार लिया था, बेवकूफ है तू तो। चलिए हटा दो। चलो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिए। ये रहा अपना प्रश्न पूछ रहा है कि आपको ये पूछ रहा है कि एक बस, कितनी बस है? एक बस है। चलिए अब एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 बजे चली, ठीक है, और आगरा रात को 8:35 बजे पहुंची। आप बताइए कि बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय तय किया?
बस ने कितना समय तय किया ये पूछा आपको, ठीक है। अब ये बस देख लीजिए, बस जो थी वो मेरठ से कहां पहुंची, आगरा पहुंची। कहां पहुंची, आगरा पहुंची। अब मेरठ से बस आगरा पहुंची तो कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 12 घंटे में से वो 5:33 पर कहां पहुंची, आगरा पहुंची। तो सबसे पहले मेरठ और आगरा के बीच की अपन दूरी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये पूछा है कि आगरा से, मतलब मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:33 बजे चली और आगरा रात को 8:33 पर पहुंची, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समय को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब इन दोनों समय को जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले 12 घंटे में से हम निकालेंगे कौन सा, ये दिन वाली समय को, ठीक है। और ये जो 8 बजी वो रात के समय में बजी है। कब बजी है, रात के समय में बजी। आई बात समझ में। अब देख लीजिए हम करते क्या है, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं और आपको बता देता हूं, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब जो बस थी 12 बजे माइनस करेंगे अपन कौन सा, ये पहले वाला समय दे रखा 5:33, ये माइनस कर देना है, ओके। अब इसमें से माइनस करने पर हमारे पास में कितने शेष रहेंगे। अब देख लीजिए आपने 5वीं या 4ठी क्लास में पढ़ा होगा समय में माइनस प्लस वाला, ठीक नहीं। और ये है, देख लीजिए ये घंटे हैं और ये मिनट है, ठीक है। अब देखिए घंटे हम आगे लिख देंगे और उसके पीछे मिनट लिख देंगे तो 00 मिनट है। अब हम घंटे यहाँ पे आगे लिख देंगे, पीछे मिनट है तो आगे क्या लिख देंगे, घंटे, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस करने पर देखिए यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5 रहेगा, यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 9 रहेगा। अब 10 किससे हासिल लेती, तो इससे लेती, यहाँ पे 1 रहेगा, ओके डन। 9 में से 3 गया तो कितना रहेगा, 9 में से 3 गया तो कितना रहेगा, 6 रहेंगे। और 11 में से 5 गए तो 6, तो हम आपके पास में कितना समय रहा, 6 बजकर, मतलब 6 घंटे 65 मिनट यहाँ पे कब चली, यानी मेरठ से आगरा जाने के लिए 6 और 65 तक चली, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या पूछा है, आगरा वो 8:35 पर चली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नहीं आगरा 8:35 पर पहुंची तो अब शाम वाले समय को अपन क्या करें, यहाँ पे नोट कर लेंगे। 8 प्लस कितनी बजे, 33 बजे, ठीक है, ओके। 5 का 5 हाथ लगी 0, ठीक है। 5 का 5 10 और हाथ लगी 1। अब देखिए 6 और 1 कितना हो गया, 7, 8 9 10, 10 का 0 हाथ लगी 1, 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 1 15, कितना हो गया, 15। देख लीजिए आपके ऑप्शन में 15 घंटे कहां पे दे रखे हैं, 15 घंटे कहां पे दे रखे हैं, तो ऑप्शन आपका डी है बिल्कुल करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। और डी वाला आंसर आपको नोट करना है, डी वाला आंसर क्या करना है, आपको नोट करना है। और हम क्या हुआ, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, दिख नहीं रहा है, उधर आ जाओ, सामने सामने आ जाओ। आ गए, चलिए अब दूसरा सवाल देख लेते हैं हम यहाँ पे सीधे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक त्रिभुज, क्या पूछा है, एक त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री हो तो कहलाता है, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, जल्दी बताओ। समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और अधिकोण त्रिभुज में कितना होता है, 90 डिग्री से अधिक, यानी 110 डिग्री होता है। और हमारे पास में और कौन सा ऑप्शन है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समान वाला। अब यहाँ पे कौन सा उत्तर होने वाला है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है। तो हमारे पास में ये जो 60 डिग्री दे रखी है, तो 60 डिग्री का 90 से कम है, तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या कहना जाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। लिख दो फटाफट से समबाहु त्रिभुज, समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। अब आयत बना के देख लो, आयत कुछ इस प्रकार से बनता है जिसमें सभी कोने पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें 90 डिग्री के बराबर होगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाने वाला है, डन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सवाल निकल रहा है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले ये आप समझ लेना। चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो सबसे पहले मैं हटा देता हूं रफ कार्य और आपका सवाल को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक है। ये रहा 47 हो गया, अपने 48 में आ गए ना। अब 48 वाला सवाल देख लीजिए, क्या बोल रहा है आपका,
48 वाला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित पिक्टोग्राम एक स्कूल में अध्यापकों द्वारा पसंद किए जाने वाले कपड़ों के रंग को दर्शाता है। दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा दुबला दुबला। हाँ देखिए, कपड़ों का रंग पूछा है और अध्यापक, जैसे कि आपको एक स्माइल वाला चिन्ह दे रखा, मतलब 10 अध्यापक है। एक स्माइल वाला चिन्ह मतलब कितने अध्यापक है? 10 अध्यापक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पर निम्नलिखित पिक्टोग्राम स्कूल में अध्यापकों द्वारा पसंद किए जाने वाले कपड़ों के रंगों को दर्शाता है। अब आपको देख लेना, यहाँ पे कपड़ों का रंग दे रखा है नीला, हरा, लाल, सफेद। और यहाँ पे कितने स्माइल वाले स्टिकर दे रखे? 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टिकर, मतलब एक स्टिकर का मान कितना है? 10 अध्यापक। तो 5 स्टिकर बराबर कितने होते हैं? 50 अध्यापक। कितने होते हैं? 50 अध्यापक। अब यहाँ पे 3 स्टिकर यानी कि 30 अध्यापक है। कितने हैं? 30 अध्यापक है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 60 अध्यापक है। कितने अध्यापक है? 60 अध्यापक है। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 20 अध्यापक है। कितने हैं? 20 अध्यापक है। अब अपने पास में क्या पूछा है? ज्ञात कीजिए कितने अध्यापक लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं। अब लाल रंग का कपड़ा कौन सा है? ये वाला। और लाल रंग के कपड़े में कितने अध्यापक पसंद कर रहे हैं? 60 अध्यापक। ऑप्शन में 60 कहां पे है? तो 60 अपना दे रखा डी पे, और डी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। डी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ओके, समझ में आ गया? यही आपके कल टेस्ट जो लिया जाएगा उसके अंदर पूछा जाएगा। ओके, डन, फिनिश। चलिए, और कुछ समझना है इसके अंदर? फिर से समझाऊं या फिर रहने दूं? क्लियर है? घर पे जाके वीडियो देख के कंप्लीटली आप इस सवाल को सोल्व करके आना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 49 वाले सवाल के बारे में। अब 49 वाला सवाल क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। जल्दी से इसको ऊपर कर लो। देख लीजिए 49 वाला सवाल क्या बोल रहा है। देखिए, एक मोटरसाइकिल 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर तक घूमती है। यानी 5 लीटर बराबर कितना होता है? 5 लीटर में ये चलती है 220 लीटर, 20 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है? 20 किलोमीटर चलती है। ओके, फिर यह, हाँ बातें बिल्कुल भी। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि यह, अरे क्या लगा रखा है ये? हाँ, यहाँ पे आपको ये पूछा है कि ये मोटरसाइकिल है 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। आपको पूछा है 1.5 लीटर मतलब कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 5 लीटर में 220 किमी तय करती है। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें आपको करना है कि सबसे पहले इसमें आपको 5 लीटर में 220 किलोमीटर तय करती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता, दे लीजिए 1 लीटर बराबर क्या होगा? 1 लीटर पेट्रोल में ये कितनी घूमेगी, कितनी दूरी तय करेगी, ये निकालना है। तो हम करेंगे 220 बटा 5। 220 क्या है? किलोमीटर है, ये किमी बटा लीटर किया अपन। ठीक है, अब 5 के पारे से काट दो, कितनी बार कटेगा? तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, अब यहाँ पे पीछे कितना 20 शेष रहता है। ठीक है, तो 5 का पारा कितनी बार बोलने पर 20 आता है? 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो यहाँ पे अपने पास में कट गया कितनी बार? 44 बार कट गया। यानी 1 किमी बराबर 1 लीटर में ये कितने किलोमीटर भागती है? 40 किलोमीटर। कितने किलोमीटर भागती है? 40 किलोमीटर भागती है। अब हमको नहीं 40 नहीं 44, ठीक है, सॉरी, हाँ 44 किलोमीटर भागती है। अब हमको क्या पूछा है? 1.5 लीटर में 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें फिर 1 लीटर के 1 लीटर तेल में अपन 500 मिलीलीटर का निकाल लेंगे। तो 500 मिलीलीटर मतलब 44 बटा 2, कितना हो गया? 44 बटा 2। तो हमारे पास में आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा? 22। अब 1 लीटर पेट्रोल में हमारे पास में 44 जा रही थी, तो आधा लीटर पेट्रोल में कितनी जा रही? 22 किलोमीटर जाएगी। अब क्या करना है अपन को? इन दोनों को जोड़ देना है। किसको? इन दोनों को। 44 प्लस 22 करो, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? 66। तो ये अपने पास में कितना, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? डी वाला ऑप्शन, यानी ए वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ए वाला ऑप्शन। और ए वाले ऑप्शन के आगे आपको गोला भर देना है। ओके, डन। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अपन। 12 हो गए ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संख्या अपने पास में कौन सा सवाल आया? ये वाला 50वां सवाल। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रखा है?
अब आपको ये 50वां सवाल क्या पूछ रहा है, कोई दुकानदार 5 दर्जन आम, कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 रुपए में खरीदता है तो 150 आम की कीमत क्या होगी, 150 आम की कीमत क्या होगी, ये आपको पूछा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, 150 आम की कीमत क्या होगी। अब ये देखिए कोई दुकानदार 5 दर्जन आम खरीदता है, मतलब 5 दर्जन आम की कीमत कितनी है, 90 है। कितनी है, 90 है। अब देख लीजिए 1 दर्जन में कितने के होते हैं, 12 होते हैं। अब देख लीजिए 5 इंटू 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 5 इंटू कितने होते हैं, 12 करो, कितना आएगा, 12 पंच 60, 12 पंच 60 होता है। ठीक है, अब यहां पे ये पूछा आपको 12 पंच 60 होता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, 150 आम खरीदने की कीमत क्या होगी, यानी 6 का 12 कितना है, 120, 120। तो मतलब यहाँ पे हो गया 5 दर्जन की कीमत क्या होगी, ये पूछा है। तो यहाँ पे अपने पास में 60 आम आ गए, यानी आम का क्रय मूल्य कितना है, 90 है। अब यहाँ पे आम का क्रय मूल्य दे रखा है, आम का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। अब 90 दे रखा है आम का क्रय मूल्य, यानी 1 दर्जन 60 किलो का मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया। 60 किलो का मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया। अब यहाँ पे पूछा एक आम का क्रय मूल्य पूछा है, एक आम का क्रय मूल्य पूछा है, यानी एक आम का क्रय मूल्य पूछा। तो हम करेंगे क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे 90 में 60 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में एक आम का क्रय मूल्य आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, 3 के 12 से 1 कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 कम 3 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, एक आम का क्रय मूल्य आ जाएगा 1/5, कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 150 में 1.5 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 150 में हम 1.5 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और उसके बाद में हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास में एक आम का मूल्य आ गया, तो एक आम बराबर, एक आम कितने में पड़ रहा है, 1.5 रुपये में पड़ रहा है। ठीक है, और हमको पूछा है कितना, 150 आम की कीमत कितनी होगी, तो हम करेंगे 150 इंटू 1.5। ओके डन। अब देख लीजिए 150 में 1.5 का गुणा कर लेंगे, तो गुणा करो यहाँ पे 150 में 1.5 का गुणा कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, 0 5 5 25, 25 का 5 हाथ लगी 2, 5 1 5 और 2 कितने हो गए, 7 इंटू 150 का 150 ही होगा, 0 लगा दो यहाँ पे, 5 का 5 12, 12 का 1 हासिल, यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे पॉइंट कितना था, 1 पॉइंट का आगे था, 0 के आगे पॉइंट लगा था, 225 आपका आंसर आ रहा है। 225 कहां पे दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। किसमें दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्या हुआ, चलिए एक बार फिर से समझ लो। आपको पूछा है दुकानदार ने, कोई दुकानदार जो है आपको 5 दर्जन आम जो है 90 रुपए में दे रखा है, आपको 5 दर्जन आम की कीमत पड़ता है, कितनी है, 90 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे 1 दर्जन में हम जानते हैं 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 केले। 1 दर्जन बराबर 12 केले होते हैं, परंतु यहाँ पे हमको दर्जन में नहीं पूछा, हमको सीधा पूछा 150 आम की कीमत क्या है। समझ में आया, हमको ये पूछा 150 आम की कीमत क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 दर्जन के में कितने आम आते हैं वो निकालना है। तो हम निकाल दिया, 5 दर्जन में कितने आम हुए, 60 आम आए। कितने आए, 60 आम आए। और एक मतलब आम का क्रय मूल्य, जिसमें हमको 5 दर्जन का क्रय मूल्य दे रखा था कितना, 90। तो हम 60 इंटू क्या, मतलब 60 का बदल 90 का, 90 के अंदर 60 का भाग देंगे, यानी इसको किसके लिए भाग देते हैं, एक आम का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में 60 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 1.5। जो 1.5 होगा वो किसकी कीमत होगी, एक आम की कीमत होगी। किसकी कीमत होगी, एक आम की कीमत होगी। और यहाँ पे हम 1.5 को किससे गुणा कर रहे हैं, 150, जो कि हमको प्रश्न में पूछा है 150 आम की कीमत क्या होगी। हमने 150 इंटू 1.5 किया, तो हमारे पास में कितने आ गए, 225 रुपये। और 225 रुपये कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पे। ओके क्लियर, कर लोगे, हाँ।